देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पावर न्यूज़ भारत हमेशा से एक अपना डिबेट रखता है, तो इस बार हम बोधन के मशहूर मारूफ और सियासतदान जनाब मुख्तार साहब का हम आज डिबेट रख रहे हैं। चलिए जानते हैं कि उनको किस तरह से यहाँ पर पिछले 1 साल पहले भी यहाँ पर हमारे चैनल पर डिबेट किए थे। उन्होंने काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल का समय गुजर गया, लेकिन वो हमारे चैनल पर नहीं आए। आज आने पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और चैनल की तरफ से उनके नेक तमन्नाएं पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपकी इज्जत अफजाई का और आपका शिकायत गिला बराबर है। 1 साल से हम दूर है, लेकिन हम बिल्कुल आपके दिल के करीब है, वो आप बेहतर जानते हैं और आपके चैनल की हम इज्जत करते हैं। कम से कम ये चैनल तो बचे हुआ है बोधन में, कम से कम माइनॉरिटीज़ के बारे में कुछ बोलने का। पावर न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह हमारी सबकी दुआ है कि चैनल तरक्की करे। चलिए, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि पिछले 1 साल में जो अरसा गुजरा मौजूदा हुकूमत का, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हुकूमत किसकी भी रहो, कोई सी भी हुकूमत हो, अक़लियतों के बारे में सोचने की सलाहियत नहीं है। अगर ये लोग सोचते तो मैं ये समझता हूँ कहीं भी एक ऐसा हालात पैदा नहीं होते थे। कोई सी भी हुकूमत रहने दो, मैं कांग्रेस में भी रहा 10-15 साल, वहाँ का भी माहौल देखा, यानी कि पर्दे के बाहर एक बात, पर्दे के अंदर एक बात रहती थी वो लोग, ख़ास तौर पे मुसलमानों के ताल्लुक से। और वहाँ पे हमको तकलीफ इस बात की होती थी, वहाँ दूसरों से हमारा प्रॉब्लम नहीं होता था। जो लोग कांग्रेस में थे वो लोगों से ही हमारे को मुश्किलों का सामना, क्योंकि सच्ची बात बोलने के लिए अगर कोई बोलता है तो उसकी बात को दबा देते थे। नहीं, कांग्रेसी क्यों, आप बीआरएस का भी तो नाम ले मैं सकते हैं ना। कांग्रेस वही बोलना चाह रहा हूँ। मैं बीआरएस से उतना वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं जो पार्टी में रहा वो बात हूँ। फिर सेकंड ऑप्शन बीआरएस, वो पार्टी भी जो है सो कोई मुसलमानों के बारे में सोचना या उनके नौजवानों का मुस्तकबिल सोचना या उनको आगे बढ़ाना, ये उन लोगों की सोच नहीं थी। पॉलिसी दोनों की भी एक ही थी। नहीं, मेरा ये कहना है पिछले 10 साल जो बीआरएस की गवर्नमेंट गुजरी, बीआरएस से होने दो या बीआरएस, जिस तरह से बोधन रुकन असेंबली शकील आमिर का एक वाकया हुआ था एमआईएम के ताल्लुक से, तो उस पर आपका क्या कहना है? वो एक मुस्लिम नुमाइंदगी थे, जिस तरह से आप बोल रहे हैं मुसलमानों की नुमाइंदगी। बात आपका बोलना सही है, अब मेरा बोलना ये है, वो इशू में, वो मामले में टोटल शकील आमिर की गलती थी, क्योंकि एक अक़लियती लीडर, सारे हिंदुस्तान में वो लीडर की इज्जत होती, हमने हिंदू भाई भी इज्जत करते। आप उनके कोई मुकाबला वारी नहीं है, आप सिर्फ यहाँ मुसलमानों के नाम पे आप जीते रहे थे। आपकी कोई ऐसी एक्टिविटीज भी नहीं थी कि मुसलमानों को आप खरीद करने की में आप में सलाहियत नहीं थी, और आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ था कि वो लोग कुछ समझदार नहीं थे, तो आपको समझाने की सलाहियत उनमें नहीं थी, तो आप क्या समझ सकते थे? आप सिर्फ मुसलमानों के वोट पे जीत रहे थे। और आपको मालूम होना चाहिए, एक हिंदुस्तान का एक माइनॉरिटी लीडर असदुद्दीन अवैसी साहब, हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारे दुनिया में ये मालूम है कि हिंदुस्तान का एक अक़लियतों का एक बेहतरीन लीडर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप उनसे मुकाबला करने के लिए आ गए मैदान में, इसलिए अब की बार पब्लिक हरा दिया आपको। आपकी गलती है, आप उनके काउंसलरों को जेल में डाले। उनका कहना ये है कि जो भी हालात गुजरे वो तो तरक्की के लिए काम करे, कुछ भी काम नहीं हुआ। मैं एक ही मिसाल देता हूँ आपके चैनल से, एक रुजू हो रहा हूँ मैं, अगर वो फिर बोधन वापिस, हाँ ये बात है, मैं उनके बारे में आखिरी टाइम पे मेरा कोई रिलेशन नहीं था उनसे। मेरी हेल्थ ख़राब होने के बाद मेरे को हॉस्पिटल आए, मेरी हमदर्दी की बात की, वही बुनियाद पे। इससे
उन्हें भी वही छे, इन्हें भी वही छे, फिर भी अपना है दालो ओढ़ बोले हम, ये बात पक्की बात है, हम बोले उससे हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है शकील आमिर से। एक ही आपको सर्वे करो, आपके चैनल के थ्रू मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक अखिलती एमएलए उर्दू हाल नहीं बना सके तो आप दूसरे मुसलमानों के मसाइल हल कहां से कर सकते हैं आप? क्योंकि आपके पास सोच नहीं थी, समझ नहीं थी। आप फेल लीडर है, मेरी नजर में फेल लीडर है शकील आमिर, मैं ओपन बोल रहा हूँ, फेल लीडर है वो शख्स। कभी कोई मुस्लिम दानिशमंद से ताल्लुकात पैदा नहीं किए, काबिल आदमियों की मीटिंगा नहीं किए। आप ऐसे लोगों में उठे बैठे जो आपको सियासी गड़े में डाले। जी, तो जिस तरीके से हालात गुजरे उसके बाद इलेक्शन में उनकी हार हो गई, फिर एक साल इस गवर्नमेंट का भी गुजर गया, तो इस गवर्नमेंट के एक साल गुजरने में जो स्कीमात इम्प्लीमेंट हुए, गवर्नमेंट जिस तरीके से राशन कार्ड नए 26 जनवरी से लागू करने जा रही है और मजीद स्कीमात लागू करने जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? कहाँ है स्कीमात? ऐलान हुआ, कोई स्कीमात पे अमल नहीं है, सिर्फ पब्लिक को पागल बनाने के स्कीमात का ऐलान हुआ, अमली जामा अभी कुछ नहीं हुआ। मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए मौजूदा रुकने असेंबली जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब से कोई मुस्लिम तंजीमें और जमातों का कोई नुमाइंदगी उनसे हुई? बोधन के मुसलमानों के लिए कोई फंड्स वगैरह या ईदगाह कमेटी के लिए फंड्स, दीगर मसाइल पर कोई तबादला ख्याल मौजूदा रुकने असेंबली साहब से किया गया? ये तो खुला मैदान आपके सामने है। उनका गिला ये है कि हमको मुसलमान वोट नहीं डाले, हालांकि उनको 16,000 वोट मुसलमानों के मिले, जीते मुसलमानों के वोट। अभी नहीं, मैं इससे पहले भी था तो वोट मुसलमान का लेके नहीं लिए बोलते थे। वो मुसलमानों के सख्त खिलाफ आदमी है, ये मैं आज खुला बोल रहा हूँ, सख्त खिलाफ आदमी है। मुसलमान उनको वोट डाल के जीता है। अब रही बात मुसलमानों की नुमाइंदगी, बिल्कुल वो खत्म हो गई यहाँ बोधन में। इससे पहले मैं आपके चैनल के थ्रू बोला था ये बात। और दूसरी बात, 10 करोड़ रुपया इनको सीएम की तरफ से आया। एक ही बात, मैं एमएलए सुदर्शन रेड्डी साहब पे कोई वो नहीं कर रहा हूँ कमेंट, 10 करोड़ रुपया जब आया, क्या कांग्रेस में भी मुसलमान लीडर थे? उनका काम था आप अखिलियतों के इलाकों में क्या परसेंटेज लगा रहे, कितना आप डेवलपमेंट लगा रहे, कोई पूछने वाला नहीं है वहां पर। तो उनके पास मुसलमानों की कोई अहमियत और इज्जत ही नहीं है, और पूछने वाले भी वहां पे उस सोच के लोग नहीं है, तो मुसलमानों का मसला कहां से हल होता? चलिए, बोधन के मौजूदा सियासी बहरान और कुछ शरपसंद अनासिर जिस तरीके से बोधन के हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, माजी में कुछ दिन कबल ये जो पुरानी इमारत जो बोधन शहर में वाक़ है वहाँ पर कुछ वाक़या हुआ, फिर उसी तरीके से जमालुद्दीन शाह कादरी साहब की दरगाह, वहाँ पर कुछ दिन कबल वहाँ एक वाक़या हुआ था। फिर आज भी हमें सुनने आ रहा है, आज भी हमें मालूम हुआ कि आज भी वहाँ पर शरपसंद अनासिर शर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर मुस्लिम तंजीमों, खास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई नुमाइंदगी हुई या दिगर जमातों की कोई नुमाइंदगी हुई, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, कोई जमातों की या कोई किसी की नुमाइंदगी नहीं हुई। मैं आज आइन शाहिद गवाह हूँ, ये मामले से आज वाकिफ हूँ मैं, और इब्तिदा से भी मैं वाकिफ हूँ। घर को आग लगी घर के चराग से, हमारे लोग वो दरगाह की ज़मीन का खराबा करे और वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन को वक्फ ट्रिब्यूनल में केस डला के साबिका, अब मैं नाम ले आऊँगा तो अच्छा नहीं रहता, उनके पीरियड में वो सर्वे नंबर कुछ चेंज करा के फिर 194 रजिस्ट्रेशन हुआ। सरासरी नाइंसाफ़ी हुई मुसलमानों के ताल्लुक से, इस पर भी कोई नुमाइंदगी नहीं हुई। काउंसिल में हम लोग चिल्लाते रहे, भोगते रहे, मगर उस वक्त हमारा कोई सुनने वाला नहीं था। अब उसके बाद हम ज्यादा पुकारते बोल के हमको कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड करे, अब हमारी आवाज ही बंद हो गई। अब मौजूदा हालात में आपका सवाल बड़ा अच्छा है। आज मैं खुद सुबह से नमाज से जुमा से पहले तक था। बोधन के हालात खराब करने के लिए बहुत बड़ी घनावनी साजिश हुई आज, और आज जुम्मतुल विदा, जुम्मा का दिन है, अच्छा दिन है आज, वो दिन के मुबारक दिन के इसमें आज वहाँ का मामला दरहम बरहम करके वहाँ पे जो
साजिश रचाई गई। वक्फ जमीन पे एक पत्थर को तराश के एक शोशा बना के आज वहां का मामला बिगाड़ने के वास्ते जो कोशिश की गई, मैं खुद था, सुबह से वहीं था। अफसोस इस बात का कि वहां कोई कारपोरेटर नहीं, आज मैं खुला बोल रहा हूं, और कोई क़ियादत भी नहीं वहां पर। सिर्फ वाहिद एक शख्स फयाज साहब जिला सदर, इत्तला उनको मिली, मैं भी उनको फोन किया। वो फौरी पुलिस कमिश्नर के पास जाके इमीडिएटली मैं बोधन जाता हूं, अगर आप कंट्रोल करते या नहीं करते, नहीं करते बोल तो मैं बोधन जाऊंगा, वहां के हालात खराब होंगे तो इसका जिम्मेदार ऑफिशियली होंगे। उनकी नुमाइंदगी पर आज एडिशनल डीएसपी साहब का वहां दौरा हुआ। सारे मालूमात भी मैं जबानी, मुझे जितने मालूमात थे मैं और अहमद साहब कंट्रोल दुकान वाले, हम दोनों मिलके उनको पूरा ये करे। ये वक्फ लैंड है, ये वक्फ की जायदाद है, और उनके पास कोई प्रूफ है तो पेश करो। लेकिन गैर ज़रूरी बोधन के हालात खराब करने के लिए फिरका परस्त ताकत की आज बहुत बड़ी साजिश हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सब बड़ों की दुआओं से वो मसला, एक इशू आज जो बनने वाला था, खत्म हुआ। कोई नुमाइंदा नहीं, सिवा वाहिद फयाज साहब जिला सदर जिला मजलिस के, कोई मुस्लिम नुमाइंदा बोधन का नहीं था। मैं था वहां पर, मैं मौजूद था। जैसे कि दिगर जमातें हमेशा कोई भी सानहे पर आवाज उठाते हैं, क्या आज के इस होने वाले शरपसंद ताकतों की जो कोशिश है उस पर कोई दिगर जमातों की आवाज नहीं उठी? नहीं, मैदान से पूरे फरार। खुद यहाँ के रुकने असेंबली भी यहाँ पर है मौजूद। लेकिन फयाज साहब की सख्त नुमाइंदगी पर और मजलिस का एक अच्छा फैसला हुआ कि एक अच्छे पावरफुल लीडर को आज यहाँ पे जिला सदारत सौंपी गई, और उनकी नुमाइंदगी पर आज पुलिस हरकत में आई, और उनकी नुमाइंदगी पर वहाँ जो उर्स वगैरह होने वाला है आज अच्छा सुकून से होने जा रहा है। कोई नुमाइंदगी नहीं, पूरे लोग, हत्ता के यहाँ पे मुकामी असेंबली, रुकने असेंबली, साबिका मिनिस्टर मौजूद है बोधन में, और गेस्ट हाउस में उन्होंने है, और यहाँ उसके 1000 मीटर पे ये दरगाह है। ना कोई नुमाइंदा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कोई नुमाइंदा नहीं, सिवाय फयाज साहब के और कोई नुमाइंदा नहीं। जी, तो आप किस तरह का हालात बोधन में आने वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से ये आज का वाकया हुआ, इसको कंट्रोल करने के लिए आप मुस्लिम नुमाइंदों से क्या करना चाहेंगे, फिर आपकी क्या नुमाइंदगी रहेंगी? देखो, हम तो 8-10 साल से नुमाइंदगियां हमारे खत्म कर दिए थे। शकील आमिर साहब जो बोधन में कोई सी भी जमात के मुसलमान एक नुमाइंदगी करते थे, ये दोनों भाई आके क्या करे, पूरे मुसलमानों की नुमाइंदगी को गारत कर दिए। इसलिए अल्लाह की मारवी वो हार गए। खुली बात है, मैं खुला बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे नुमाइंदगी का होना बोलते, यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर बनना और नुमाइंदगी करने की सलाहियत मजलिस पार्टी में है, नुमाइंदगी करना, और मजलिस में भी जो आपसी कुछ भी होंगे वो सारे इख्तलाफात खत्म करके अपने यानी कि असासा जो है कौम का, उनकी सच्चे दिल से नुमाइंदगी करना। वरना आने वाला पीरियड हमारे लिए, अखिलतों के लिए बड़ा अच्छा नहीं है। और यहाँ पे एक मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं भी आज अंदाजा लगा के, बहुत बड़े प्लानिंग में है ये लोग, हमको जो है सो अमन व अमान को बरकरार रखते हुए, सेकुलरिज्म को बरकरार रखते हुए हमारी नुमाइंदगी अपने कौम के लिए साफ सुथरी होना। और इसके लिए दारुस्सलाम भी, मेरे एक रिक्वेस्ट है दारुस्सलाम से, अवामी नुमाइंदे का इंतखाब होना चाहिए। खाली बिली घर में बैठने वाला अगर आ जाएगा, साबिका में भी ऐसी नुकसान हुआ कौम का, और ये भी, और इसको बहुत सोच समझ के अकबरुद्दीन अवैसी साहब से रिक्वेस्ट है कि बोधन का इशू आप अपने हाथ में लेके सही इंक्वायरी करा के आप किसी को भी सदारत दो, बेहतर काबिल नुमाइंदगी करने पावरफुल आदमी को दो, ताकि अपनी कौम के लिए वो सच्चाई की नुमाइंदगी कर सके। अच्छा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ये तो सदारत की हुई बात जी, लेकिन मेरा ये मानना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी और कॉरपोरेटर्स पिछले 10 साल से, जो कि आप सवाल करें, शकील आमिर साहब बोधन की मुस्लिम नुमाइंदगी को ख़त्म करे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है?
सबको मालूम है ना, उन्होंने एमएलए बने तो एक कौम में एक एहसास था कि ये शख्स आके कुछ मुसलमान है। मैं एक बात बोलता हूँ आपके चैनल से, नहीं, मेरा ये मानना है, वो खुद एक मुस्लिम नुमाइंदे थे, तो मुस्लिम नुमाइंदगी उन्होंने कहाँ खत्म की? नुमाइंदगी फेल हुई उनकी, नुमाइंदगी की सोच नहीं थी तो नुमाइंदगी कहां से करते उन्होंने? पहले सोचो आप, नुमाइंदगी की सोच के सिफात नहीं थे। अगर कोई शख्स उनसे मिलने गया तो नीचे बैठा हुआ रहता था, ऊपर उनके बॉडीगार्ड रहते थे और वो लोग ऊपर से बोलते थे फला आया, तो इन्हों कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे वहां के बैठने वालों को मालूम है। हम तो नहीं गए, 2-4 वक्त गए उनके पास, मगर यहाँ नुमाइंदगी थी, मगर वो मजलिस की नुमाइंदगी थी। और भी कोई जमातों के थे होंगे, मैं ऐसा नहीं है, वो नुमाइंदगी को लोग खत्म कर दिए। वो खत्म करने से हुआ क्या, आज फिरका परस्त ताकतें सर उठा रहे बोधन में। फिरका परस्त ताकतें सर उठाने की वजह शकील आमिर है, और बोधन में आज मुसलमानों में मायूसी का माहौल पैदा करके जाने वाले शकील आमिर है। बुलाइए सामने में फेस टू फेस। आज मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, खिदमत इन्हों पैसे की पे इलेक्शन लड़े, वरना इनके पास पैसा नहीं रहता तो इन्हें इलेक्शन लड़ने के काबिल भी नहीं है इन्हों। जलाल बुखारी दरगाह का उस दौर में मैं एक अदना कारपेंटर 7.5 लाख रुपए लाके खवातीन की वहां पे वो हो रही बेउरमती उनकी जियारत के लिए बल्कि हम लाके बनाए। पूछिए आप वहां के सज्जादे को बुला के दरगाह पे हाथ रख के पूछो, बोलो। और यासीन अल्लाह के तकिए में वाल बाउंड्री दरगाह तक, फिर मंदिर तक, फिर बाउंड्री, फिर सीसी रोड। पुराने कब्रस्तान को भी जो है सो मैं मरूम केम खान से फंड लेके आके पुराने कब्रस्तान को भी बाउंड्री बनाने लगा है। नए कब्रस्तान को मधुगौड़ से बोल के बनाने लगा है। बाईपास पे भी एक कम्युनिटी हॉल माइनॉरिटीज के लिए मधुगौड़ को बोल के बनाए। हम कोसी भी थे, लेकिन मिल्लत का दर्द रहता था, अपनी कौम को कुछ ना कुछ जाविया से फायदा होना बोल के हम ये सोच। इनकी क्या नुमाइंदगी हुई? आज उर्दू हाल आके, आज उर्दू हाल लावारिस हाल बना दिए। उस पे एक सीमेंट वाले से क्या क्या लेन देन हुआ। अरे ये कांग्रेस गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है, ताहिर साहब माइनॉरिटी के आप वो ये है चेयरमैन, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है उसकी इंक्वायरी करो। आप सुदर्शन रेड्डी साहब के साथ फिरते ना भाई, आप उनसे फंड लेके बनाओ कम से कम। अरे किसके पीरियड में बना कम्युनिटी हॉल? ताहिर साहब के पीरियड में बना बोल के। अभी आपकी भी उम्र 70 साल हो रही, कोई अच्छा काम करो ताहिर साहब। आपसे एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आपका बोधन में आपको चाहने वाले बहुत है, आप एक अच्छा काम करो, लाओ 2-4 करोड़ रुपए लाके वो उर्दू हाल को तो बचाओ आप, नहीं तो सुदर्शन रेड्डी साहब के जहन में डालो आप। अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर शकील में और आप में क्या फर्क रहेगा? बोलिए आप। इस पे इंक्वायरी भी होना चाहिए उर्दू हाल पे, उस पे हम कुछ सुने, उसकी रिपोर्ट भी होना चाहिए। इससे पहले ताहिर साहब आप मायना कर, आप जो सवाल उठाए उर्दू हाल को लेकर, तो इस पर मजलिस की क्या नुमाइंदगी? मजलिस की नुमाइंदगी, मजलिस की तो नुमाइंदगी पे उर्दू हाल की जमीन मिली ना। मजलिस ये रजाए मुस्तफा जो स्कूल बने गया, मजलिस की नुमाइंदगी पे वो जमीन अलॉट करके 194 दिलाए ना, फिर एमपी फंड भी दिलाए उनको मधुगौड़ का। पूछिए आप रजाए मुस्तफा वालों को बुला के, उस दौर में मजलिस काम करी, ऐसा नहीं है, बराबर काम करी। अब काम करने वाले है नहीं है वो मुझे नहीं मालूम, मगर आज का वाकया अल्लाह बचाया, वरना आज का माहौल बड़ा अलग था। मैं खुद गया, मैं स्पॉट पे था और फैयाज साहब को पले पल की इंफॉर्मेशन दिया। और फैयाज साहब सदर जिला को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक अच्छी कामयाब नुमाइंदा शख्स से पहले भी बोला, और कामयाब नुमाइंदगी के अल्लाह उनको और सलाहियत दे। अच्छा नुमाइंदा एमआईएम पार्टी की तरफ से मिला, और बोधन में भी ऐसे ही एक लीडर चाहिए, तो बोधन के मुसलमानों के लिए भी राहत और सुकून। हम अल्लाह ताला से दुआ गो है कि बोधन के हालात वो अमन व अमान बरकरार रखे, और अल्लाह ताला आपको भी सेहत व आफियत से बोधन की नुमाइंदगी करने का मौका दे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाजरीन, ये थे मुख्तार साहब, साबिक काउंसलर बोधन बल्दिया। दीनी मदारिस में बच्चों को तालीम के साथ साथ अखलाकियत का भी दर्स दिया जाता है। दीनी मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तुलबा को तालीम मुकम्मल होने के बाद जो सनद मिलती है, उस तुलबा के वालिदैन को जन्नत में एक ताज पहनाया जाएगा, जो इतना चमकदार होता है कि लोग सवाल करेंगे कि ये कौन लोग होंगे, तो इरशाद खुदाबंदी होगा कि ये एक आलिम दीन के वालिदैन हैं। माशाल्लाह,
जी हाँ नाज़रीन, एक ऐसा ही मदरसा जहां पर तुलबा को दीनी तालीम दी जाती है। बुधन का मशहूर व मारूफ मदरसा माज बिन जबल में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। ये सवाबे जारिया है। आपके ताउन पर अगर एक ईंट भी मदरसे की दीवार पर लगाई गई तो जब तक यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते रहेंगे तब तक आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। लिहाजा इस मदरसे के तामीरी काम में ताउन की मदरसे हाजा के जिम्मेदारान ने अपील की। ताउन करने वाले हजरात इस नंबर पर फोन करके रब पैदा कर सकते हैं। फोन नंबर नोट कर ले 7013392264 या इस मदरसे का QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इससे भी आप पैसे भेज सकते हैं।